सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है करण जौहर। हाँ, हमसे 1 साल पहले बहुत लोगों ने कही थी, तो हमने कहा कि चलो पढ़वा देंगे कभी। ये पढ़िए जरा। इस समय बॉलीवुड के सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, बहुत सारी अच्छी मूवीज जो हैं। और इनके पिताजी तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, करण जौहर। ये एस जौहर के बेटे हैं। हाँ, यश जौहर था ना। एस जौहर। हाँ ठीक। करण जौहर है ना, बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक। चलो, करण जौहर की जन्म कुंडली सिंह लग्न है और तुला राशि की है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं हम। लग्ने सूर्य 10वें घर में आया है ना, ये नीचा अभिलाषी है। तुला इसकी नीच राशि है, उससे 5 राशि पीछे बैठा है। लेकिन अपनी उच्च राशि मेष से एक ही राशि आगे है, इसलिए ये बहुत बड़ा राजयोग देगा, है ना। लग्ने 10वें में पंचमेश का गुरु 5वें घर में है। ये कोई राजयोग तो नहीं बनाएगा, लेकिन ये 5वें घर को बलवान करेगा। भाग्येश इनका मंगल लाभ भाव में चला गया। ये नीचा अभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि है। मिथुन में 1 राशि पीछे बैठा है, तो भाग्येश भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा, नौमेश। और यहाँ 10वें घर में शनि आ गया। शनि सप्तमेश से खष्ठेश है, शनि का कोई रोल नहीं यहाँ पे कोई, है ना। और यहाँ भाग्य भाव में बुध आ गया। सिंह लग्न में बुध धन भाव का मालिक है, इसके कारण कारक बनता है। लाभ भाव का भी मालिक है, इसके कारण वो कारक है। तो ये आ गया यहाँ पे। और ये है उच्चाभिलाषी, कन्या इसकी उच्च राशि है और उससे 5 राशि पीछे बैठा। ये भी ठीक ठाक है यहाँ पे। अब धन भाव को देखो, तो धन भाव का मालिक बुध भाग भाव में ही बैठा है, उच्चाभिलाषी, इसलिए धन की तो कोई कमी पैतृक रूप से भी नहीं रही इनके पास, है ना। हाँ, नहीं रही होगी, पीढ़ियों से पैसा था, है ना। अच्छा, पत्नी भाव देखो, तो पत्नी का मालिक इनका शनि आ गया 10वें घर में, है ना। और 10वें घर में जब शनि आया, तो ये शनि यहाँ पे नीच राशि के करीब है ना। हाँ, शनि की मेष नीच राशि है और वृषभ में 1 राशि आगे है ना। लेकिन शनि है उच्चाभिलाषी, तुला इसकी उच्च राशि है ना। और ये वृषभ में है 5 राशि पीछे है। अच्छा, तो अभी पत्नी में एक समस्या है। क्या समस्या क्या है कि ये जो शनि है ये सूर्य के साथ अटैच है। राहु की 5वीं दृष्टि इस पे जा रही है। 1 2 3 4 5, यानी राहु सूर्य मिल करके इनकी पत्नी के भाव के मालिक को पीड़ित कर रहे हैं यहाँ पे, है नी। तो 2 ही 3 चीजें इसमें दिखती हैं। एक विवाह बाधा योग, है नी। विवाह हो गया तलाक का योग, है नी। इस तरह की समस्याएं दिखती हैं इसमें। हाँ, तो विवाह बाधा ही है। शादी वादी की ही नहीं, शादी नहीं की ना। हाँ, शादी नहीं की, लेकिन ये एक अलग चीज कर दिए इन्होंने, बच्चे कर लिए। अरे वो ठीक, वो उससे साइंस का इस्तेमाल कर। अरे वो तो शादी नहीं की, लेकिन चलो वही विवाह बाधा योग या विवाह हो जाए तलाक कर, है ना। अब अविवाहित है तो अविवाहित योग भी इसी में आ जाएगा। संतान भाव देखो, 5वें का भाव गुरु यहाँ 5वें घर में बैठा है, इसलिए संतान तो होगी। संतान चाहे गोदली हो, हाँ वही है ना, साइंटिफिक तरीके से, हाँ जो भी हो, तो संतान पक्ष ठीक ठाक है। 10वें घर का मालिक शुक्र इनका लाभ भाव में बैठा है, द्विस्वभाव राशि में, है ना। मंगल यहाँ इस साथ बैठा है।
तो स्थिर राशि है दसम घर में, इसलिए इनका अपना काम चलता रहेगा, करियर चलता रहेगा, है नहीं, करियर लंबा है, लंबा चलता रहेगा। उतार चढ़ाव रहेगा, द्विस्वभाव राशि में दशमेश बैठा है नहीं, और शुक्र नीचा अभिलाषी है, मंगल के साथ अटैच है, इसलिए इनको अपने जीवन में कभी कभी किसी न किसी मूवी से बड़ी हानि भी उठानी पड़ी होगी। हाँ, ये भी हुआ है ना। हाँ, बहुत पैसा नुकसान हुआ। हाँ, मतलब किसी पिक्चर को बनाने में बहुत धन हानि हुई होगी, पिक्चर नहीं चली होगी। हाँ, तो ये कभी कभार की बात है, चीज है। तो बाकी हमारे हिसाब से तो और ठीक ठाक है कुंडली, और ठीक है। आयु देखे थे नहीं, आयु लग्नेश स्थिर में है, अष्टमेश का गुरु द्विस्वभाव में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, मध्यायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा चर में है, दो तरह से मध्यायु का कालखंड है। हाँ, 50 साल के हैं। हाँ, तो आयु तो मैं निकाल चुका था नहीं, आयु हम ध्यान नहीं दिए, हम लोग तो शायद निकाले होंगे। अब चलो ठीक, तो सब देख लें, सुनने लग गए। हाँ, तो मध्यायु के कालखंड में कुंडली है, बाकी तो और ठीक ठाक है। हाँ, छठ इनको शारीरिक समस्या आएगी कभी, ये पहले आ ही रही होगी। क्या? छठे घर में राहु बैठा है। हाँ। और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ आ रही है। अच्छा। छठे घर पे जब भी राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस कुंडली हो जाती है। अच्छा, बहुत खतरनाक है। क्या कहाँ शरीर में हो सकता संभावना? शरीर में सबसे बड़ी जो समस्या उत्पन्न करेगा है नी, वो ब्लड के अंदर, ब्लड में ये जो ब्लड कैंसर की कुंडलियां होती हैं, राहु मंगल करता ना काम। राहु मंगल, ल्यूकीमिया जो होता है, हाँ, छठे घर में कमांड होता है। अच्छा। लीवर से संबंधित समस्या, लीवर से भी, हाँ, हेपेटाइटिस वगैरह भी हो जाता है। तो लीवर से संबंधित और ब्लड से संबंधित समस्याएं छठे घर में राहु मंगल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए अपने शरीर का, खान पान ठीक रखना चाहिए, और हमेशा शरीर के बारे में विशेष सचेत रहना चाहिए। तो इस कुंडली में राहु और मंगल की रेमेडी भी करानी पड़ेगी ना? हाँ, इसमें दोनों ग्रहों की रेमेडी करानी पड़ेगी, राहु मंगल दोनों की, क्योंकि मध्यायु का कालखंड है, 50 चल, मध्यायु में चल भी रहे हैं। हाँ। है नहीं? तो रोग तो कभी बता करके तो आता नहीं। हाँ, वो तो एकदम से आ जाएगा, एकदम से आ जाता है। तो एक तो लीवर से संबंधित समस्या और दूसरे ब्लड से संबंधित। बाकी तो और कुंडली हमारे हिसाब से ठीक। वो बताइए, वो सिद्धि जो अगली थी। अच्छा, तो 5वीं सिद्धि अणिमा है नहीं, महिमा, गरिमा, लघिमा, और 5वीं प्राप्ति सिद्धि। अच्छा, प्राप्ति सिद्धि कहा जाता है उसको। प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त मनुष्य, जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, या कोई समय का या कोई महापुरुष प्राप्त कर लेता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो चाहता है वो कर लेता है। अच्छा। इसका एक उदाहरण मैं छोटा सा बताता हूँ। एक स्वामी राम करके एक संत हुए हैं। स्वामी राम। अच्छा। जिनका देहरादून या वहाँ उत्तराखंड में आश्रम बना हुआ है और हॉस्पिटल चलता है। अच्छा। स्वामी राम के नाम से। अच्छा। उनकी मैंने एक पुस्तक पढ़ी है। अच्छा। तो वो जब बचपन से उनका रुझान था इन सिद्धियों के बारे में। अच्छा। बहुत रुझान था, तो बहुत संत महात्माओं से, तांत्रिकों से मिले थे। उसी क्रम में वो एक बार जम्मू कश्मीर गए थे। उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी। जम्मू कश्मीर में उनको ये पता चला था कि कोई एक जंगल में एक साधु रहता है, तो वो खाना मंगा लेता है। जिस होटल से चाहे खाना आ जाता है, मतलब खाना प्रकट हो जाता है उसके सामने, 5 स्टार खाना। अच्छा। हाँ, नमक रोटी जो चाहे वो। तो वो प्राप्ति सिद्धि का कमाल है। तो वो गए कश्मीर, है ना, और तब उस समय जंगल का इलाका ही था पूरा। तो एक गांव में
रात में रुके तो गांव वालों से पूछे कि भाई हमको उस बाबा का पता बता दीजिए। तो वो बाबा सीधे गाली देते थे। अच्छा। किसी को अपने पास नहीं आने देते। अच्छा अच्छा, वो तरीका हम जानते ही है, सीधा गाली देते, है ना। उसको किसी से लेना देना था नहीं, वो तरीके खाना वो स्वयं अपना प्रकट कर लेता था। तो ये बड़ी मुश्किल को गांव वालों ने बताया कि देखो इस रास्ते से जाओ, लेकिन कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, है नहीं, वो मारता भी है। अच्छा। हाँ। तो खैर वो अकेले अपने सवेरे नहा धो करके निकले, चल दिए। तो जब वहां जंगल के अंदर पहुंच गए तो बाबा कुटिया बना के रहता था अपना। तो वो देखा तो डंडा लिया, दौड़ा लिया इनको गाली देता हुआ। तो ये जमीन पे उसके गिर गए, उसके पैरों पे। अच्छा, गांव वाले तो साष्टांग प्रणाम को जानते नहीं थे। तो वो खड़ा हो गया, साधु खड़ा हो गया, इनके तरफ देखा, कहा यहाँ कैसे आ गए। इन्होंने बताया, कहा कि महाराज आपके बारे में जानकारी मिली थी कि आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, है नहीं। तो ये जो प्राप्ति सिद्धि है इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे मिलेगी। तो उसने कहा कि अच्छा, लेकिन उसने कुछ नियम बताया। कहा देखो इसका दुरुपयोग तो नहीं करोगे। तो कहीं नहीं, दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ले गया अपनी कुटिया पे, रात में रुका। अब रात में वहाँ खाना क्या था? तो कहा वो फरसा था, कहा ये फरसा ले जाओ, है नहीं, और बाहर एक सुअर मरा पड़ा है, उसका मांस काट लाओ और मैं पका देता हूँ। तब तक साधु ने चूल्हा उल्हा जलाया, हंडिया उस पर रखी, है ना। तो ये दो लोग गए थे, एक इनके मित्र भी थे, है ना, वो भी बड़े जिज्ञासु थे सिद्धियों के चक्कर में। तो स्वामी राम और उनके मित्र, तो जब वहाँ, अब ये शाकाहारी थे, स्वामी राम, इनका मित्र तो मांसाहारी था, लेकिन ये शाकाहारी थे। अब इनको डर लगा कि आज लगता है बाबा हमको मांस खिलाई देगा। फिर भी खैर गए। उसका जो हिस्सा बताया था, वो सुअर किसी जंगली जानवर ने मारा था, शेर और ने, तो उसी का ताजा मांस था, काट के लाया। उन्होंने हंडिया में अपना वो मांस शुरू किया पकाना। मांस पक गया, चावल बनाया, मांस पक करके कहा अच्छा वो पत्तल वहाँ तोड़ लो, पत्तल तोड़ लाए, बिछाए। अब ये मारे संकोच कह न पाऊंगे, क्योंकि सिद्धियां प्राप्त करनी थी, बाबा जी गुस्सा जाएंगे तो कुछ बताएंगे भी नहीं, है ना। तो ये यहाँ तक उतर आए कि चलो आज धर्म भ्रष्ट ही हो जाएगा। अच्छा। कोई बात नहीं, लेकिन हम सिद्धि के बारे में पता लगाने आए हैं, तो हम उसको पता लगा करके जाएं। तो साधु ने देखा इनको संकोच में, तो कहा क्या बात है? तो कहीं कुछ नहीं महाराज। तो साधु तो जान ही गया। तो पहले चावल डाला, चावल के ऊपर मांस डाला, साधु अपने हाथों से परसा, और एक पल को आंख बंद किया। इनसे कहा अपने आंख बंद करो दोनों लोग। उन्होंने भी आंख बंद किया। कहा पहले भगवान को भोग लगा दो। भगवान से प्रणाम किया। आंख जब खोली तो देखा वो तीनों पत्तल पे खीर बढ़िया फर्स्ट क्लास मेवे की। वो मांस और चावल गायब, वहां खीर। अब वो दोनों ये आश्चर्य करने लगे, कहीं खीर, कहीं खाओ बच्चा, क्या बात है? तो कहीं महाराज ये खीर, अभी तो आपने इसमें चावल और सुअर का मांस परसा था। तो हंसने लगे साधु, कहीं यही तो सिद्धि है। ये खाना वहां पहुंचा है, वो खाना यहाँ पहुंचा है, कि हमने इस खाने को, जो खाना मैंने परसा था उसको हटा दिया, खीर मुझे चाहिए थी, वो प्राप्ति सिद्धि से मैंने मंगा ली। सही, इस तरह से। तो कहीं महाराज क्या 5 स्टार होटल जैसा खाना भी मिल जाएगा? कहीं हाँ, कहीं बोलो क्या खाना है तुम्हें?
तो जो जो स्वामी राम कहते गए कि महाराज ये भोजन मिल जाता तो बढ़िया था, दाल चावल रोटी सब्जी सब आ गई, है नहीं। कभी कहा गुलाब जामुन चाहिए, गुलाब जामुन आ गए। तो फिर स्वामी राम ने उनसे ये विद्या किस तरह से प्राप्त की जाएगी ये पूछा। तो उसने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। कहीं ये मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, है नहीं, ये मैं किसी को नहीं बता सकता। ये मेरे अपनी तपस्या का फल है, मैंने बड़ी साधना की है, तब ये प्राप्ति सिद्धि इसको प्राप्त हुई है। तो ये कैसे प्राप्त हुई ये नहीं बताऊंगा। तो प्रदर्शन करके अपने साधु दूसरे दिन ये सवेरे उठे, नहा धो करके चले आए दोनों लोग। तो वो उनकी स्वामी राम की पुस्तक में मैंने ये दृष्टांत पढ़ा है। लेकिन उनको वो सिद्धि मिली नहीं स्वामी राम को। हाँ, वो सिद्धि मिली नहीं, उन्होंने बताया ही नहीं, विधि उसकी नहीं बताई, दिखा दिया कि ये सिद्धि है। हमको लगता है ये जो सिद्धि नहीं बताए होंगे उसका कारण ये रहा होगा कि फिर ये उनको ये लगता होगा कि प्रदर्शन करने लग जाएंगे। हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि ये उस समय 14-15 साल की उम्र थी इनकी। छोटे रहे। हाँ, लड़कपन था, तो सोचते होंगे साधु कि इनको बता देंगे तो ये। और हमने एक चीज और भी देखी, दुरुपयोग करते कि जब भी संसार में कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके किसी चीज को अर्जित करता है तो उसको जल्दी दूसरों को बताता नहीं बताता नहीं, क्योंकि उसको ये लगता रहता है कि पता नहीं ये मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इतनी, है ना। ये सब चीज तो होती है, हमने सुना है। तो इस कारण से एक हमने इंटरव्यू देखा था, प्राप्ति सिद्धि प्राप्त व्यक्ति नहीं संसार का राजा बन सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। पूरे संसार का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकता है। और क्या। अब इसका मैं सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं कि जब भी भगवान के पास सारी सिद्धियां हैं, है नहीं, 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, तो जब भी अवतार लेते हैं सारी सिद्धियों के साथ ले लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन को ज्ञान देते समय कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके इस संसार में जन्म ले मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ। प्रकृति को अधीन करने का अर्थ ही है कि पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना, है नहीं, क्योंकि प्रकृति से ही ये सारी रचना हुई है। तो जब सारा ब्रह्मांड कोई नियंत्रित कर लेगा तो सारा संसार उसके नियंत्रण में है। वो तो है, एकदम बिल्कुल सही। हमने एक चीज ध्यान दी है अपने ऑब्जर्वेशन से कि जैसे जब कोई छोटा बच्चा नया नया पैदा होता है तो शुरू का जो पहला दूसरा हफ्ता होता है वो आप देखिए वो पूरी प्रकृति को अपने अधीन किए रहता है। जैसे ही आवाज लगाता है उसका खाना उसके पास आ जाता है, जैसे आवाज लगाता है उसके कपड़े बदल जाते हैं, जैसे आवाज लगाता है तो पूरी प्रकृति को अपने अधीन किए रहता है। भाई रोता है ना, तुम समझ जाती। हाँ, कि खाना देना है, कपड़े बदलने हैं, देना है कि है ना, कपड़े देना है, क्या करना है। और बस इसका मतलब यह है कि हर एक इंसान जानवरों से श्रेष्ठ क्या इस वजह से है कि ये प्रकृति को अधीन करने की क्षमता रखता है। आज देखो, अगर प्रकृति को अधीन न किया होता इंसान तो इतनी खोजें हो गई वैज्ञानिक। ये जानवर तो नहीं कर सकते, कोई सवाल ही नहीं। जानवर तो प्रकृति पे आश्रित हैं। वो आश्रित हैं, लेकिन इंसान ने प्रकृति में से बहुत सारी चीजों को खोज करके वैज्ञानिक रूप में उनका उपयोग किया। आज भी कर रहे हैं। बिजली, कोयला, लोहा, है और क्या, ये सब तो मतलब सब जमीन के अंदर पड़े हुए थे। फ्रिज, टीवी, कार। अरे अग्नि का आविष्कार कर दिया। आग, वहीं से सारी कहानी शुरू हो गई, अग्नि के आविष्कार से। तो ये चीज है प्राप्ति सिद्धि। और का अर्थ है कि सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर। अच्छा, आप देखिए कि अगर ये प्राप्ति सिद्धि विद्यार्थी को मिल जाए तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वो पढ़ाई कर लेगा, अपनी इच्छा अनुसार नंबर ले आएगा। प्राप्ति सिद्धि का ही कुछ अंश प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के पास होता है ना, तभी वो अपनी इच्छा अनुसार राजा बन जाते हैं। सही बात है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं। और कुछ जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो अपनी इच्छा अनुसार है ना बिजनेस डाल देते हैं, कुछ अंश मात्र में प्राप्ति सिद्धि। मतलब कहने का ये मतलब है कि जितना भी आदमी सामाजिक रूप से श्रेष्ठ लोग हैं, जो समाज में ऊंचे पदों पर है या हैं, इनके अंदर इन सिद्धियों के अंश हैं। वो
चाहे वो संकल्प शक्ति से उन्होंने डेवलप हाँ, किया वो चाहे जो है ना। हाँ, तो अगर ये लोग कहीं ध्यान में उतर जाएं तो ये लोग यहाँ तो चमत्कार ही करेंगे हर समय। हाँ, क्यों नहीं करेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज है, ध्यान से हमको ये याद आया कि आदमी ध्यान में क्यों नहीं उतरना चाहता है, ये क्या चक्कर है। हमको याद है हमारी अपनी ध्यान बहुत कठिन विषय है। हम जिससे भी कहते हैं कि सदगुरु समय का महापुरुष ढूंढो, ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा लाइफ में जितना भी बुरा चल रहा है, तो आदमी हमारी तरफ देख के मुस्कुरा देता है केवल। वो ध्यान बहुत कठिन वो समझता है कि ध्यान में बैठेंगे, है नहीं, अब इतना समय नहीं है, भले सोते रहे हो। सोते के आदमी के पास पूरी फुर्सत होती है। हाँ? 2 लोग बैठ के चाय की दुकान पे गप लड़ा सकते, पूरा गप लड़ाते हैं, लेकिन उसको 5 मिनट ध्यान करने का समय नहीं। हाँ, पूजा आसान पड़ती। हाँ, मंदिर में 1-1 घंटा पूजा, प्रसाद चढ़ाना आसान पड़ता है। घर पे 2-2 घंटे लोग सुबह पूजा करते हैं। और एक तुमको सनातन धर्म की एक बड़े रहस्य की बात बताओ। क्या? उसको लोग प्रसाद कहते हैं। हाँ, जो चढ़ाने ले जाते हैं उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का अर्थ है कि भोग का बचा हुआ पदार्थ ही प्रसाद होता है। तो कायदे से तो उसको भोग कहना चाहिए कि हम भोग लगाने जा रहे हैं भगवान। और जब भगवान देगा बदले में तो होगा प्रसाद, तो जो उसमें से बच करके हमको मिलेगा वो प्रसाद होगा। ये तो सही। लेकिन आम भाषा में क्या कहते हैं, प्रसाद चढ़ाने गए थे। अरे बाबा, प्रसाद चढ़ाने थोड़े गए थे, भोग लगाने गए थे, भोग चढ़ाने गए थे। सही बात। तो उसमें जो पुजारी वापस करेगा वो तुम्हारा प्रसाद है। तो यहाँ से उल्टवासी चल रही। अच्छा, अगर देखा जाए तो जिसको भोग लगाए थे, जब तक वो खुद न दे भोग का हिस्सा, तब तक वो प्रसाद नहीं बनेगा ना। तब तक नहीं बनेगा। तो पुजारी तो बीच में मीडिएटर है। हाँ, अब इसमें एक कहानी आती है, ये थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक कहानी आती है दक्षिण भारत की है। हाँ, वो कौन थे जो विट्ठल भगवान अच्छा भोग लगाए थे। कौन थे? हाँ, हमको समझ आ गया वो। हाँ, बताइए, चलिए बता दिए। तो उनके पिताजी भगवान विट्ठल के बहुत बड़े पुजारी थे। तो ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, और उनका एक बेटा था छोटा सा, 5-6 साल का रहा होगा। तो वो एक दिन किसी कार्यवश बाहर चले गए। तो उन्होंने बेटे से कहा कि भोग मैंने बना के रख दिया है, और जब समय जैसे हो जाएगा तो ये भोग लगा देना और पर्दा खींच देना, ताकि भगवान भोजन कर लें। तो बेटे ने सुना, कहा ठीक है। तो वो प्रतिदिन देखता ही था, साथ में बैठता ही था, तो उसको पता था। तो वो चले गए, तो उन्होंने भोग उठाया और भगवान के सामने रखा, पानी रखा और पर्दा खींच दिया। अब इंतजार करने लगे कि ये भोग मतलब ग्रहण कर लें, तब हम खाना खाएं। प्रसाद खाने के बाद सुबह से शाम हो गई। फिर पर्दा खोले तो देखे कि भोग वैसे रखा, पानी वैसे रखा। अब इनके भूख लगी, कोई छोटा बच्चा 5-6 साल का, तो उसने कहा कि देखो भगवान, अगर आप ये भोग नहीं ग्रहण करेंगे तो हम भी अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। तो भगवान को दया आ गई, छोटे बच्चे, तो वो प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उन्होंने उस कटोरी को उठाया, पूरा भोग खा लिया, थोड़ा सा प्रसाद रूप में छोड़ दिया, पानी पी लिया, वो अंतर्ध्यान हो गए। इस बालक ने जब पर्दा फिर खोला तो देखा कि भोग तो खा लिया भगवान ने। तब ये उठा, उस भोग का प्रसाद ग्रहण किया, अपना खाना खाया। तो तब तक उनके पिताजी आ गए, जब ये खाना वाना खा के बैठा था। तो कहा, बेटा वो भोग लगाए थे भगवान को? कहन हाँ लगाए थे। तो कहन तूने खाना खा लिया? कहन हाँ खा लिया। तो कहन बेटा उस भोग का प्रसाद जो बचा हो वो लाओ, हम भी थोड़ा खा लें। तो कहन पिताजी वो प्रसाद क्या उसमें थोड़ा ही बचा था और बाकी भगवान ने खा लिया? तो अब थोड़ा बचा था तो हम ही ने खा लिया।
अब पिताजी सर पका रहे होंगे कहीं तो पहली बार जिंदगी में हुआ कि भगवान ने डर गए। पिताजी ने कहा क्या कहा तुमने? पूरा कटोरा भर खीर रखी थी मैंने भोग में और वो कहाँ गई? तुमने सब खा लिया। तो कहीं पिताजी मैंने नहीं खाया, जिसके लिए रखे वो भगवान स्वयं आए थे, उन्होंने अपने हाथों से कटोरा उठाया और पूरी खीर खा गए, थोड़ा सा उसमें रखा हमारे लिए प्रसाद के रूप में, पानी पिया और चले गए वो। तो वो पिताजी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा दिया, कहा बेटा मेरा सारा जीवन तो बीत गया आए नहीं है नहीं भगवान के दर्शन करने में, और तुमको दर्शन मिल गए, वो भी 6 साल की उम्र में। उन्होंने कहा पिताजी ये तो मैं नहीं जानता। हाँ तो कहीं तुमने क्या किया था? तो कहीं मैंने शाम जब हो गई, शाम तक भोग नहीं उन्होंने खाया, ग्रहण किया, तो मैंने पर्दा हटाया और भगवान से प्रार्थना की कि यदि आप ये भोग नहीं ग्रहण करेंगे तो आज हम भी अन्न त्याग देंगे, नहीं खाएंगे। तो कहीं भगवान आ गए, भोग ग्रहण किया, पानी पिया और चले गए। तो उसने कहा, अब छोटे बच्चे को पता नहीं था, तो उसने उनके पिताजी ने कहा बेटा आज तो तुम धन्य हो गए और हम भी धन्य हो गए कि तुमने भगवान का दर्शन कर लिया, वो भी साक्षात। तो इस तरह की कहानियां। अच्छा, कहानियां प्रेरणा देती हैं। हाँ, प्रेरित कि जो है आदमी ईश्वर की तरफ मुड़े, थोड़ा सा मुड़े, है ना, और मतलब इन ईश्वर की तरफ नहीं, ऐसे ईश्वर की तरफ जो जवाब देता हो। अब दरअसल दिक्कत ये है कि हर इंसान ये समझता है कि हम मंदिर में चले जाएंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अब वो किसी कारण होता हो, संयोग बस होता हो, उनके भाग्य बस होता हो, होता भाग्य ही बस है। यानी देवता भी देते हो, वेदों में लिखा है, वेदों में कहा गया है कि तुम्हें यदि संसार के भोग पदार्थ चाहिए तो तुम देवताओं को उनकी इच्छा अनुसार भोग अर्पित करो और यज्ञ करो, है ना, आहुति दो, तो देवता प्रसन्न होकर के तुमको वो चीजें प्रदान करेंगे। तो ऋग्वेद में तो जो सारे मंत्र हैं वो समस्त देवताओं के आवाहन के ही मंत्र हैं। उनके भोग, हवन और सारे क्रियाकलापों के। तो वो लोग इसलिए करते थे उन वेद मंत्रों का पाठ और उनके अनुसार सारा नियम, ताकि हमको अन्न मिलता रहे, शरीर हमारा और परिवार का निरोग रहे सबका, है नी, और आयु लंबी हो, अकाल न पड़े, अतिवृष्टि न हो, ज्यादा वर्षा न हो जिससे फसल नष्ट हो जाए, पशु पक्षी पशु जो हम पालते हैं ये भी स्वस्थ रहें। तो वो है। अच्छा, हमको लगता है कि ये जो देवता और ये पूजा पाठ का चलन है ये किसी तत्वदर्शी ने ही लगाया होगा, क्योंकि हमको एक चीज समझ में आई जीवन नहीं, ये वेदों से है। वेद भी किसी तत्वदर्शी ने ही लिखा होगा। हाँ, क्योंकि हमको एक चीज समझ आई, आप ध्यान दीजिए इस पे, कि देवताओं के पूजन की बात हो रही है, इस शरीर के अंदर देवताओं का निवास बताया गया। हाँ, हर एक चक्र के ऊपर अगर किसी इंसान ने सारे चक्रों को जागृत कर लिया और वो सहस्त्रार पर आके बैठ गया तो सारे देवता जागृत हो गए। हाँ, अब परमात्मा स्वयं जागृत है। हाँ, तो अब उनको जो चीज चाहिए वो इस शरीर को मिलेगा। हाँ, वो तो मिलेगा, है ना। हाँ, क्यों? तो ये हमको लगता है किसी तत्वदर्शी ने वेद लिखा होगा। नहीं, वेद तो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी तत्वदर्शी कहे होंगे। हाँ, ब्रह्मा जी तत्व का जानकार ही आदमी तत्व के बारे में लिख पाएगा ना। हाँ, तो जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, तो ठीक है, ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, फिर बाद में ऋषियों ने, फिर उन्होंने कहा होगा, आगे सुनाया होगा। तो ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में इन मंत्रों को देखा, वेद मंत्रों तो लिखा। जैसे जो बुद्ध विपस्सना सिखाते थे, ध्यान, तो वो एक विधि है। वही विधि कृष्ण अर्जुन को भी बताए थे। तो बुद्ध को भी किसी ने वो विधि बताई है ना। जो कहानी में है कि बुढ़िया खीर खिलाने आई थी, वो तो ठीक है ना। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विधियां चलती रहती हैं। तो भाई ब्रह्मा जी को गुरु या आचार्य कहा ही जाता था। तो उन्होंने अपने ऋषियों को ज्ञान दिया होगा वेदों का। ठीक है, चलिए, तो बड़ी लंबी हो गई वीडियो।
तो करण जौहर की जो है हाँ, बाकी करण जौहर की जन्म कुंडली ऑर्डर ठीक है, अच्छी। ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको